Hi students, welcome to class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चा बाटी आज के सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के पूरे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कम समय के अंदर। तो बिल्कुल सेशन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो बच्चा आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कोई नंबर या एक्सप्रेशन या वैल्यू एसोसिएट करते हो, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। नाउ सी, डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू लाइंस। उसे अपन DETA या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हम आज के सेशन में ही देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ की वर्ड्स हैं। जैसे सबसे पहले यार, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हो, एंड फॉर मैट्रिक्स ए इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ना कि मॉड्यूलस ऑफ ए। ये जो दो लाइंस है बच्चों, इसे मॉड्यूलस नहीं पढ़ते हैं और ना ही ये मॉड्यूलस का रोल प्ले करते हैं। इट इज जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उनके लिए डिटर्मिनेंट्स नॉट डिफाइन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे आप ये देखिए, अगर कोई ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो अगर मुझे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो दैट विल बी बेसिकली दैट एलिमेंट ओनली जो इन दो लाइंस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, जैसे ये 2 का डिटर्मिनेंट चाहिए, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये सिंपल एलिमेंट ही होगा 2 जो इन दो लाइंस के अंदर लिखा हुआ था। डिटर्मिनेंट ऑफ -3 बेटा +3 नहीं होगा, ये भी -3 ही होगा, बिकॉज ये मॉड्यूलस का निशान नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का निशान है। तो इन दो लाइंस के अंदर जो एलिमेंट लिखा है दैट विल बी द डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट चाहिए तो हमारे पास पूरा प्रोसीजर है भाई। किस तरीके से निकालते हैं अपन, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन। ये लेफ्ट है, ये राइट है, सो ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो। आपके लिए एक छुटकू सा एग्जांपल है, 2 2 ज़ा 4, बीच में सब्ट्रैक्शन, 4 × -1 -4 प्लस हो गया, द आंसर इज 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो वैसे तो आप इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के अलोंग भी एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। बट आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट कि आप लोग ना फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट निकाल लिया करो, क्योंकि उसका ना हमें साइन याद रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव का निशान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव का निशान बनाया हमने, और फिर इस एलिमेंट को एज इट इज कॉपी किया। उसके बाद आपने इसको छुपाना है, और यहाँ पे ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन। देखो यही लिखा है इन लोगों ने, A22 × A33 माइनस A23 × A32। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा। उसके बाद बेटा जी आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो इसको छुपाइए। ओके, देन इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो, A21 × A33, बीच में सब्ट्रैक्शन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, A31 ओके × A23। परफेक्ट, अमेजिंग। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का निशान, इनको छुपाया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया। सो A21 A33, बीच में सब्ट्रैक्शन, A31 A23। परफेक्ट। उसके बाद अब हम पॉजिटिव का निशान बनाएंगे, फिर हम A13 एलिमेंट लिखेंगे, और बच्चों इसको छुपा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा,
A21 इंटू A32 सब्ट्रैक्शन A22 इंटू A31। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालते हो 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का। आई होप इट इज क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आपने याद रखना है। बच्चों फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ इट इज अ ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज हाफ, यहाँ पे x1 y1 1 आपने लिखना है, x2 y2 1 x3 y3 1। इसको इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है 2-3 बातें, जैसे एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो, सपोज नेगेटिव आता है, इग्नोर द नेगेटिव साइन और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। नाउ इफ एरिया इज गिवन, अगर क्वेश्चन वाले ने आपको एरिया दिया है, आपसे कह नहीं रहे कि एरिया फाइंड करो, क्वेश्चन वाले ने आपको एरिया दे दिया है और कोई एक आध कोऑर्डिनेट आपसे फाइंड करवा रहा है, तो जब क्वेश्चन वाला आपको एरिया देता है उस सिनेरियो में आप एरिया की जो क्वांटिटी है उसे प्लस माइनस दोनों लोगे। तो यहां लिखा है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपने लेनी है, ठीक है। ओके, जब आप फाइंड कर रहे हो यू विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव, बट इफ क्वेश्चन वाले इज गिविंग यू एरिया, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केसेस को कंसिडर करोगे। उसके बाद द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अगर मुझे आपको कोई 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो आई विल से कि उनका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल दो, अगर 0 आ गया तो हमारे जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। ये यहाँ पे कंडीशन लिखा है, सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी को अगर हमें कोलिनियर शो करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को इक्वल टू 0 कर दो। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 0 आ गया मतलब आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, 0 आ गया तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अच्छा बाटी नेक्स्ट आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट मेथड से आप हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताइए जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, मुझे लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन वो भी डिटर्मिनेंट मेथड से। तो वो हम कैसे बताते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट्स दिए ना उनको यहाँ पे लिखो x1 y1 1 x2 y2 1 और ऊपर अपने आप से xy 1 ले लो। अब जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, आपको मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज माइनर्स एंड साथ में बच्चा पार्टी कोफैक्टर्स। हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को पढ़ना है। 1 मिनट सब आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब एक साथ बताते हैं आपको। माइनर, आपके पास जो ये डिटर्मिनेंट रखा है बेटा, तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल सकते हो। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, आपको 9 माइनर्स मिल जाएंगे। तो जितने एलिमेंट्स आपके डिटर्मिनेंट में होते हैं उन सबके आप माइनर्स निकाल सकते हो। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट माइनर? सबसे पहले कोई एलिमेंट Aij है तो इसका जो माइनर होगा उसे Mij से डिनोट करेंगे। ओके, minor of an element of a determinant of order n greater than or equal to 2 is a determinant of order n minus 1। मान लो एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का और मुझे उसके किसी एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो उसके किसी एलिमेंट का जो माइनर होगा दैट विल बी बेसिकली हमें कैसे मिलेगा वो, जब हम एक 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उस n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो वो माइनर बेसिकली आपको कैसे मिलेगा, जब आप n-1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको हम जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे सपोज मुझे इस 6 का माइनर चाहिए, तो मैंने कहा यार इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, तो इसका जो माइनर होगा उसे M23 से डिनोट करेंगे। माइनर आपको मिलता कैसे है, माइनर आपको मिलता है M23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 7 8 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसे इवेल्युएट कर दो।
So 1 into 8 minus 2 into 7 14. So 8 minus 14 that is coming out to be minus 6. समझ में आया? ये जो आपका एलिमेंट 6 था ये 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में था, लेकिन जब मुझे इस एलिमेंट 6 का माइनर चाहिए था तो वो माइनर मुझे उससे एक कम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे मिला, दैट इज 2x2 का डिटर्मिनेंट 1 2 7 8। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए आप उस एलिमेंट में, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दो। जैसे 6 का मेरे को माइनर चाहिए था तो 6 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, मैंने उसे डिलीट किया, मेरे पास पे 1 2 7 8 आया। ठीक है, 1 2 7 8 आया, इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व करना है। तो ये एलिमेंट 6 जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट इट एंड देन सॉल्व द डिटर्मिनेंट, यू विल गेट द माइनर। बच्चा पार्टी कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर हर एलिमेंट का मिलेगा आपको, आपके डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के आपको कोफैक्टर्स मिलते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, हर एलिमेंट का मिलेगा तो AIJ। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। मतलब आपने जो माइनर निकाला है उसमें बस आपने इंटू कर देना है -1 की पावर I प्लस J। ठीक है, तो इससे आपने कोफैक्टर मिल जाएगा। नाउ जस्ट सी हियर, अगर मुझे यहाँ पे कोफैक्टर चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट का, तो वैसे भी सबसे पहले माइनर तो निकालना पड़ेगा। आप माइनर निकाल लो और उसके बाद -1 की पावर I प्लस J। अब देखो I प्लस J क्या है, सपोज यार मेरे को चाहिए 1 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, -1 की पावर 2 इज इवन, नेगेटिव की पावर इवन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका M11, आपका A11 क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका A11 आ जाएगा M11 के बराबर। ठीक है, और आपने यहाँ पे M11 ऑलरेडी निकाल के रखा था, दैट वाज 3, राइट। तो आपने कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ अलग से काम नहीं करना है, माइनर निकालेंगे और उसके आगे -1 की पावर I प्लस J को मल्टीप्लाई कर दोगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ये इवन पावर है तो पॉजिटिव, ऑड पावर आता है तो नेगेटिव का निशान आएगा। जैसे 1 प्लस 2 होता तो नेगेटिव की पावर 3 तो नेगेटिव का निशान आता। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, देखो यहाँ पे नेगेटिव का निशान आया, A12 माइनस ऑफ M12 आया, M12 आपने निकाल के रखा था 4, यहाँ पे आंसर -4 आया। तो इस तरीके से आप हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, आपने बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। मैं आपको ना यहाँ पे इसका माइनर निकाल के दिखाती हूँ। अगर मुझे माइनर चाहिए अपने, सपोज कर लो A22 एलिमेंट का, तो A22 एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर दो, फिर आपके पास जो जिस भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा उसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आ रहा है -2, तो यार -2 का डिटर्मिनेंट इज -2 ओनली, तो ये हमारा क्या आ रहा है M22 माइनर। आप चेक कर सकते हैं, M22 माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 इज 1। आई एम सॉरी, मैंने M21 का निकाल दिया, आई एम सो सॉरी, माय बैड, आई विल राइट इट अगेन। बच्चों अगर मेरे को यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, A21 का माइनर चाहिए सपोज, ठीक है, तो A21 का जो माइनर होगा बच्चों वो M21 होगा। दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो इसका माइनर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। M21 का माइनर कितना आया, M21 का माइनर -2 आया। अब अगर मुझे इसी का कोफैक्टर चाहिए तो क्या होगा, कोफैक्टर होगा A21 एंड दिस विल बी -1 की पावर 2 + 1 -2। तो आप जानते हो 2 + 1 इज 3, नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 आएगा। लेट्स सी A21 कितना आ रहा है, A21 आपका 2 के बराबर आ रहा है। आई होप दिस माइनर एंड कोफैक्टर का कंसेप्ट इज क्लियर। आफ्टर स्टडिंग माइनर एंड कोफैक्टर हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है एडजॉइंट, लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी समझते हैं। बच्चों ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो तुमको दोनों प्रॉपर्टी ना कंपेयर करके बताएंगे हम। सबसे पहली चीज, अगर सेम रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेम रो के कोफैक्टर से करते हो, एडिशन करते हो, यू गेट डिटर्मिनेंट। सेम रो के एलिमेंट सेम रो के कोफैक्टर, सेम कॉलम के एलिमेंट सेम कॉलम के कोफैक्टर, इनका प्रोडक्ट का सम करोगे यू विल गेट डिटर्मिनेंट। Sum of the product of the elements of any row with their corresponding cofactors gives you determinant. Sum of the product of the elements of any column with their corresponding cofactors gives you determinant. आप यहाँ पे देखो A11, A12, A13, A11, A12, A13,
ये क्या है आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स हैं। प्रोडक्ट का सम करोगे डिटर्मिनेंट मिलेगा। अगर बच्चों ये सेम है, ये सेम है बिल्कुल, यू विल गेट डिटर्मिनेंट। ठीक है, सेम रो के एलिमेंट, सेम रो के कोफैक्टर, सेम कॉलम के एलिमेंट, सेम कॉलम के कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट का सम इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर सब सेम है डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हम सेकेंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से करवा रहे हैं, यू विल गेट जीरो। ठीक है, जैसे यहां देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर देखिए सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं जीरो, तो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेम कहानी गोज फॉर कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम मैं सेकेंड या थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से करवा देती हूँ, इट विल बी जीरो। तो अगर सेम होगा तो ही डिटर्मिनेंट, डिफरेंट हो गया, द आंसर विल बी जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो or column are multiplied with the cofactors of any other row or column, then their sum is zero। ठीक है जी। adjoint, adjoint होता है क्या, आपने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स गिव्स यू एडजॉइंट। ये मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स थी, रोज बने कॉलम कर दो पटाख सीधे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। इसके बाद अगर मेरे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, जस्ट अप्लाई दैट ट्रिक। ठीक है, क्योंकि 3x3 में तो बहुत मेहनत लगेगा, हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसकी मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। लेकिन अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, वी हैव अ ट्रिक एंड द ट्रिक इज डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर आलसी, वो वहीं के वहीं बैठते हैं, बस उनका साइन बदल जाता है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये अपनी पोजीशन स्वैप कर लेगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे बैठे, बस उनने साइन चेंज कर लिया, पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव बन गए। तो इस तरीके से बच्चों आप 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके पास, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, ये अपनी पोजीशन पे बैठेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बच्चों याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी इन्वर्टिबल होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या सिंपल मैं कहूं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर इस मैट्रिक्स का मेरे को इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले तो यार मैं ना इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, चेक करूंगी नॉट इक्वल टू जीरो है भी या नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है। उसके बाद आप यहाँ प्रेजेंट हर 9 एलिमेंट्स के बच्चों कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। फिर आप जानते हो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी लेंथी, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 2 शब्द आपको सीखना है। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो इनकंसिस्टेंट। बच्चों अब देखो, आपको ना पेपर में इस तरीके से 3 इक्वेशंस दी रहती हैं और क्वेश्चन वाले बोलते हैं कि ना आप मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हमको ये XYZ का वैल्यू बता दो। तो आपने क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले इन इक्वेशंस में से 3 मैट्रिक्स बनाते हो। मैम कैसी कैसी मैट्रिक्स, एक बनाओगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और इसे नाम दे दिया A। एक बनाओगे बेटा कॉलम मैट्रिक्स, ये वेरिएबल्स वाली, तो x इज इक्वल टू XYZ। और एक बनाओगे B, यहाँ पे जो ये आपके इक्वल टू के इस साइड कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं उसका कॉलम मैट्रिक्स D1 D2 D3। फिर यहाँ पे आपने याद रखना है कि A का मल्टीप्लीकेशन x से करोगे तो B मिलेगा। सो AX इक्वल टू B, तो x क्या होगा, A को उधर फेंको, A इनवर्स B। और इनवर्स का फॉर्मूला तुमको अभी सिखाया था,
जब तुम A इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन B से करते हो तुमको X मिल जाता है। यहाँ पे हमने आपके लिए A इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला भी लिख दिया है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स, ये इधर नहीं है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे ये B नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे क्या है। अब ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A को देख के आप बता पाते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। मैम कैसे? बच्चों आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो सकता है? वो या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, A मतलब क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, उसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और x इज इक्वल टू A इनवर्स B के लॉजिक से मिलेगा आपको। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे देखो भाई, अब हम कुछ कह नहीं सकते, अब हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, दो सिनेरियो हो सकता है, या तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अभी हमें श्योरिटी नहीं है। देखो, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इनकंसिस्टेंट है, एक बात में हम कहेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, तो हम कहेंगे यार या तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या तो नो सोल्यूशन होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है पेपर में, तो आपको ना ये चार्ट याद करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बच्चों अब आपको पता है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये आपसे पूछते हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो सकती थी उन सबका कलेक्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ, इफ एनी टू रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स की रो सेम है या फिर कोई भी दो कॉलम सेम टू सेम है, हमेशा उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। ठीक है, ओके। इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर मैं किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देती हूँ तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा रोज को चेंज करने के बाद या कॉलम्स को चेंज करने के बाद, तो वो बेसिकली पुराने वाले डिटर्मिनेंट का सिर्फ नेगेटिव वाला साइन के साथ आएगा। ठीक है, फिर if A be a square matrix of order n greater than or equal to 2 such that each element in a row of A is 0, then determinant of A is 0। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी कोई एक रो के हर एलिमेंट 0 है या किसी हर एक कॉलम के हर एलिमेंट 0 है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 होता है। लेट A be a square matrix of order such that each element in a row या फिर कॉलम ऑफ A is 0, अगर हर एलिमेंट किसी रो में या कॉलम में 0 है तो डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। बच्चों अभी पास्ट कुछ समय से इस वाली प्रॉपर्टी पे बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। प्लीज रिमेंबर दिस, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। A square matrix A is said to be singular if determinant of A equal to 0। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाएगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा। नॉन सिंगुलर कब कहलाएगी? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये दो प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है यार, इस पे तो सवाल भी आया था, ये तो प्रूव करने के लिए भी आया है एग्जाम में। अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमेशा 0 होगा। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इवन है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास बच्चों कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो बस उनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर दो, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा आपको। वेरी अच्छा, मतलब मस्त प्रॉपर्टी है यार ये वाली भी। डायगोनल मैट्रिक्स वी ऑल अंडरस्टैंड, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू विल गेट डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे A इनवर्स का इनवर्स बच्चों A के बराबर होता है। ठीक है,
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगी? जब नॉन सिंगुलर होगी। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, रिवर्सल रूल लगता है यहाँ पे। ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, मस्त वाले क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप देखोगे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखोगे आप, पेपर में भी मस्त सवाल आया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 2 into a। इस पे कोई सवाल आया नहीं है, बट वी नेवर नो, तो यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। उसके बाद इसका तो प्रूफ एग्जाम में आया है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। इसका प्रूफ पेपर में आया है, ये एमसीक्यू में भी आया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, और ये तीनों प्रॉपर्टी महा इंपॉर्टेंट है। आओ ये भी बताते हैं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1। अभी पिछले कुछ सालों में ना ये वाली प्रॉपर्टी और इस वाली प्रॉपर्टी पे भर भर के सवाल आए हैं, तो ये भी तुमको याद कर लेना है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है, और के ए का डिटर्मिनेंट के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये के क्या है मैम? के कोई भी स्केलर है। तो अगर इस स्केलर को बाहर निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा उस स्केलर के ऊपर पावर n, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैम व्हाट इज दिस n? योर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ जहाँ भी n थे ये तुम्हारे ऑर्डर थे मैट्रिक्स के, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो बच्चों मैंने सारी प्रॉपर्टीज ना आपके साथ शेयर कर दी है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हमने डिटर्मिनेंट्स का एकदम क्विक रिकैप देखा है। ये वीडियो आपको एग्जाम में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, एकदम जल्दी से रिकैप करना है, क्विक रिकैप करना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, प्लीज टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।